Today we discuss about sets. So first, what is set? सेट का नाम सुनते ही हम लोगों का ध्यान कहाँ चला जाता है? गले के सेट में, जिसमें क्या क्या होते हैं? नेकलेस, इयररिंग्स, रिंग, मांटिका एट्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है? ये सारे के सारे चीज़ मिलकर एक सेट बनाते हैं। तो ठीक इसी तरह से मैथ्स में भी क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और उसका कलेक्शन बनाते हैं, तो वो हमारा सेट बनाएगा। तो सेट का डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। यहाँ पे एक वर्ड आया वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड है क्या? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन तो हमने बना लिया, लेकिन वो वेल डिफाइंड कब होगा? तो वेल डिफाइंड तभी होगा जब हम किसी भी चीज़ का कलेक्शन बना रहे हों तो सारे ऑब्जेक्ट्स उसी कलेक्शन से रिलेटेड हों। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स के। तो सेट ऑफ वॉवेल्स में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे? इट मीन्स कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 ही वॉवेल्स हैं। तो सेट ऑफ वॉवेल्स में ये 5 ही एलिमेंट्स इट मीन्स ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। इसके अलावा अगर हम इसमें बी डाल दें, सी डाल दें, तो ये तो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड होगा क्या? कि जैसे हमने वॉवेल्स लिया है तो उसमें केवल और केवल वॉवेल्स ही रहेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और मेंबर्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स किसी भी सेट में आते हैं तो वो उस सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं या तो फिर मेंबर्स कहलाते हैं। We denote sets by capital letters such as A, B, C, X, Y, Z, etc. It means हम लोग किसी भी सेट को क्या से डिनोट करते हैं? तो अल्फ़ाबेट के लेटर्स से, और वो अल्फ़ाबेट के लेटर्स हमेशा कैपिटल होने चाहिए। Let's see examples. The collection of all even natural numbers less than 10 is the set containing the numbers 2, 4, 6, 8. क्या है कि केवल और केवल हमने इवन नेचुरल नंबर कलेक्शन बनाया और वो भी कितने तक है? तो 10 से लेस देन है, यानी कि 10 से कम ही है, तो वो भी हमारा एक सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें केवल और केवल इवन नेचुरल नंबर्स लिया गया है जो कि 10 से छोटा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ सेट। क्या है कि ब्यूटीफुल गर्ल्स का जब हम कलेक्शन बनाते हैं तो वो एक सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो जो टर्म ब्यूटीफुल आया हुआ है वो वैग है और ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन बहुत सुंदर है, कौन कम सुंदर है, इसलिए इसका कलेक्शन बनाना मुश्किल है। तो इस तरह का वर्ड्स जो भी आएगा, रिच पर्सन्स, ऑनेस्ट पर्सन्स, गुड प्लेयर्स, ओल्ड पीपल, यंग मैन, इस तरह का कुछ भी वर्ड आए तो ये हमारा सेट नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्या है कि इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। ए क्या है? स्मॉल ए वो एलिमेंट है किसका? सेट ए का। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ए जो है वो उस सेट में बिलोंग्स कर रहा है। ये जो साइन है, इस साइन का मीनिंग है बिलोंग्स टू। इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू। या तो फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। और अगर ए हमारा बिलोंग्स नहीं करेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉट। ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, वी राइट ए नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या करेंगे? जैसे हम लोग नॉट इक्वल के लिए इक्वल लेकर कट करते हैं, सेम हम लोग क्या करेंगे कि बिलोंग्स का जो सिंबल है वो लगाएंगे और कट कर देंगे। वी डिनोट द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, all integers, all rational numbers and all real numbers by n, z, q and r respectively. क्या है कि हम लोग नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं। जो भी नेचुरल नंबर का सेट होगा उसे हम n से डिनोट करेंगे। इंटीजर्स के सेट को z से डिनोट करेंगे। रैशनल नंबर्स के सेट को q से डिनोट करेंगे और जितने भी रियल नंबर्स हैं उसको r से डिनोट करेंगे।
नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑफ सेट। क्या है कि सेट को डिस्क्राइब करने का दो मेथड है। फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेट देम कॉमास। क्या है कि इसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और जो भी एलिमेंट्स है उसको कॉमा के बीच में रखते हैं। सपोज ए बी सी आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स। वो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो सेट हमारा जिस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है वो हम लोग लिखेंगे। सपोज़ एक एक्स लिया गया है और वो एक्स हमारा केवल और केवल नेचुरल नंबर है और वो भी क्या है कि एक्स जो है वो लेस देन 8 है, यानी कि 8 से लेस देन जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारा एक सेट है। तो ये हमारा हो गया मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। फर्स्ट रोस्टर, रोस्टर को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। क्या बोला गया है कि रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है ए इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड लेटर। जो लेटर वर्ड बोला गया है उसमें कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, तो कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, तो एल है, ई है, टी है, फिर टी है। तो क्या है कि जो चीज़ हमारा रिपीट हो रहा है उस चीज़ को हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर ई है, ई भी रिपीट हो रहा है, और आर है, यानी कि ये 4 लेटर्स हमारा लेटर वर्ड में आया हुआ है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे कि एक हम इसमें ब्रैकेट लगा दिए और इसको सेपरेट कर देंगे कॉमा से। नेक्स्ट इज बी है, कौन सा सेट है, एक्स, वेयर एक्स इज़ अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ हुज डिजिट इज़ 7। 2 डिजिट नंबर हमें लेना है, 2 डिजिट नंबर हमें लेना है और उसका सम जो है वो 7 आना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर हमारा 10 से स्टार्ट होता है, तो उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डिजिट्स को ऐड करने से 7 आता है। तो फर्स्ट है 1 और 6, 16। 1 6 को ऐड करते हैं तो हमारा 7 आता है। सेम उसी तरह से क्या होगा कि 25, 34, 43, 52, 61 एंड 70। यहाँ पे 70 तो होगा बट 07 हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का नहीं है। नेक्स्ट है राइट द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये जो एग्जांपल हम अभी ऊपर बताए थे सेम वही है। क्या है कि ए है, ए क्या है, ए को हमने एक्स लेट कर लिया और एक्स क्या है कि वो एक्स बिलोंग्स टू एन है और x जो है वो 8 से छोटा है। क्यों? क्योंकि वहाँ 1 to 7 ही लिया गया है और ये सारा का सारा नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे जो साइन दिया गया है ये कॉलम का, इसे हम लोग वेयर पढ़ते हैं। वेयर क्या है कि x, वेयर x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 8, यानी कि a जो सेट लिया गया है उसमें क्या है कि x है और वो x क्या है तो नेचुरल नंबर है और 8 से छोटा है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सेट बिल्डर फॉर्म का। थैंक यू।